एमबीबीएस से एमडी तक का सफर कैसा रहा? कोई भी आपको उस टाइम अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसके बीच में आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा होगा। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स जी। क्या कमेंट पास करेंगे। कुछ ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स भी कई लोग यूज करते हैं कि ये काम का नहीं, अपने पेरेंट्स के पैसे खराब किए। व्हाट टू डू? तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल होगा? यस, आवर विजन वाज वेरी क्लियर कि लाइफ में कुछ करना है। बहुत सारे लोग तो डीमोटिवेट ही हो जाते हैं। यस, एक उस स्टेटस पर पहुंच गए जहां सब लोग चाहते थे हम सबको अपनी लाइफ को चूज करने का राइट है। एंड ऑफ द डे डिसीजन तो आपको ही लेना है। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, आप जस्ट विजन क्रिएट करो, मुझे ये करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक, फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन है। आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, एमबीबीएस के बाद आपने अपनी खुद की कंपनी माधव इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें करंटली आप एमडी हैं, आपने उसको ज्वाइन किया। तो एमबीबीएस से एमडी तक का सफ़र कैसा रहा? और इसके बीच में आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा होगा क्योंकि आपने अपना फील्ड चेंज किया। हाँ जी, देखो, एक मेडिकल प्रोफेशन का अगर हम बात करें तो एक डिफरेंट स्कोप है और बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली जब मेडिकल प्रोफेशन से हम लोग एकदम से इंश्योरेंस फील्ड में आए तो काफ़ी क्रिटिसिज्म, और एवरीवन नोस कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स क्या कमेंट पास करेंगे, आपके टैलेंट पे क्या क्या बात करेंगे। एंड कुछ ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स भी कई लोग यूज़ करते हैं कि ये काम का नहीं, अपने पेरेंट्स के पैसे खराब किए, और कोई भी आपको उस टाइम अप्रिशिएट नहीं करेगा जी। सभी आपके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते जाएंगे। और लाइफ में ऐसा सीन भी आता है जब आप टायर्ड हो जाते हैं, जब आप सोचते हैं कि व्हाट टू डू। और ऐसा ही सीन हुआ बिकॉज अब फील्ड चेंज हो चुका है और इंश्योरेंस के फील्ड में आने के बाद भी अब ये क्लियर था कि अब कुछ करना पड़ेगा बिकॉज बैक का कोई ऑप्शन नहीं है जी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। हाँ जी, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल होगा? यस, बहुत बड़ा रोल है बिकॉज आपका मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे काम कर रहा है। देखो, लोगों ने क्रिटिसाइज किया और हमने अपने पिछले सेशंस में भी जाना कि लोगों को, सिचुएशंस को हम नहीं बदल सकते। लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, आप उसको नहीं बदल सकते। यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट। हाँ जी। तो यहाँ पे पावर टू एक्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल था, बट विद लव। बिकॉज अगर मैं उनकी बातों को सुनूंगा और वो बातें मैं गुस्से में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा, तो अंदर में नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होगी। बहुत सारे लोग तो डीमोटिवेट ही हो जाते हैं। यस, तो वहां पर जब नेगेटिविटी आएगी तो देखो, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स जो हमने पहले भी जाना, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड एमिगडाला। प्री फ्रंटल इज लॉजिकल ब्रेन एंड एमिगडाला आर इमोशनल ब्रेन। तो जैसे ही हम अनस्टेबल हुए, मान लो मैंने उनकी बातों को अपने दिल पे लगाया, तो क्या होगा, तो मेरा ब्रेन इमोशनल हो जाएगा और जैसे ही मैं इमोशनल होऊंगा तो मैं राइट डिसीजंस नहीं ले पाऊंगा। बट अगर मैं उनकी बात को राइट वे में एक्सेप्ट करूंगा बट विद लव, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एक्सेप्टेंस विद लव। यस, तो मैंने उनकी अगर बात को पॉजिटिविटी में एक्सेप्ट किया तो मेरा ब्रेन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल मीन्स कि सीसो की पोजीशन में इमोशनल एंड लॉजिकल ब्रेन दोनों काम करेंगे, जो हमने स्पिरिचुअलिटी में जाना। तो इससे बड़ा हेल्प होता है क्योंकि फिर हम अपनी लाइफ में एक एम, एक विजन देख सकते हैं। तो आवर विजन वाज वेरी क्लियर कि लाइफ में कुछ करना है। और उस टाइम जैसे हमने ब्रह्मा कुमारी में भी जाना, पावर ऑफ अ पॉजिटिव थॉट। तो एक पॉजिटिव थॉट, एक अफर्मेशन क्रिएट किया कि मुझे कुछ सालों में इस पोजीशन पर आना है, मीन्स मुझे एक लेवल पर पहुंचना है और वो सारे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो आएंगे कि हमारे फैमिली के इसको या उनको एक जॉब दे दो जी। सो वी क्रिएटेड दैट विजन बट विद द पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं कि उनको क्रिटिसाइज या उनको दिखाने के लिए, नो, फॉर माई सेल्फ टू एक्सप्लोर माई टैलेंट। तो जैसे ही हमने ये चीजें स्टार्ट की तो धीरे धीरे क्या होता है, वो चेंज आना स्टार्ट हुआ। और एंड इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स with the help of spirituality and यहाँ पर family support, obviously your parents, because उनका बहुत बड़ा रोल है आपको सपोर्ट करने में। If they are supporting you,
तो थोड़ा और इजी हो जाता है। जो माइंड में ड्रीम था, जो चीज़ थॉट क्रिएट किया था, वो अचीव हुआ और वो सब लोग भी आए, ठीक है, और एक उस स्टेटस पर पहुंच गए जहां सब लोग चाहते थे कि हम भी यहाँ ज्वाइन करें। बिकॉज विद स्पिरिचुअलिटी प्रोफेशनलिज्म कम्स, क्योंकि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। हम डिसिप्लिन क्या करते हैं, जहां पर रिक्वायर्ड है वहीं पर डिसिप्लिन है, बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं हम फुल डे एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। यू मीन बोथ आर कनेक्टेड? यस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपके अंदर की नेगेटिव फैक्टर जैसे जैसे रिमूव होते हैं, आप बहुत ही बेटर वे में परफॉर्म करते हो और आप प्रोफेशनली भी ग्रो करते हो और पर्सनल लाइफ में भी आपके रिलेशंस बेटर होते हैं। तो इसीलिए जर्नी थोड़ी अलग लगती है। कई लोग पूछते भी हैं, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो सिंपल आंसर इज, हम सबको अपनी लाइफ को चूज करने का राइट है। तो हमारा सभी ऑडियंस को भी यही पॉइंट है कि आप सबको अपनी लाइफ में जो करना है, यू हैव टू डिसाइड। आपके नेबर्स, पीपल, रिलेटिव्स, वो आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। आप जो करना चाहते हो आप उसके लिए बेस्ट एफर्ट करो। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, आप जस्ट विजन क्रिएट करो, मुझे ये करना है, एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दैट ड्रीम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड विद द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विद द पावर ऑफ ऑलमाइटी, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो आप खुद चूज करो। आप अपनी लाइफ की डिसीजन मेकिंग खुद लो। बाकी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है, फैमिली की सपोर्ट भी चाहिए, आप उनसे भी गाइडेंस लो, बट एंड ऑफ द डे डिसीजन तो आपको ही लेना है।